हाय फ्रेंड्स, श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं कुछ सवाल लिया हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बताया था। उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इसका बेसिक प्रॉपर्टी बताया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। इस क्लास में बस ओनली क्वेश्चन लेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है ए तथा बी की मासिक आय यानी कि मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम का रेशियो दिया है 4:5। ओके, तथा उनके मासिक व्यय जो भी खर्च करते हैं, जो भी स्पेंड मनी का रेशियो है 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों प्रतिमाह यानी कि हर एक महीने, जैसे कि हर एक महीने 50 रुपए की दोनों क्या करते हैं, बचत करते हैं। दोनों 50-50 रुपए की बचत करते हैं तो एक ही मासिक आय, एक ही मंथली इनकम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा पहले ये देता हूं, ए तथा बी दो संख्याएं हैं। ओके, यदि इनका रेशियो दिया हो ए संबंधी बी, ए तथा बी दो संख्याएं हैं और उनका रेशियो क्या दिया है, A:B। तो संख्याएं हम कैसे मानते हैं, ए बराबर मानते हैं कुछ कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं और जो इसमें गुणा करते हैं वही बी वाली संख्या में भी गुणा कर देते हैं। ओके, तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि A:B की जो भी है सैलरी का रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, 4:5 दिया है। ओके, तो हम सैलरी कैसे निकालेंगे, ए की सैलरी कैसे निकालेंगे, ए की सैलरी यही तो होगी कुछ कांस्टेंट K/4 के बराबर। अब बी की सैलरी कितनी होगी, K/5 के बराबर, यानी कि ये हो गया 4K और ये हो गया 5K। ओके, अब देखिए बोला है कि वो दोनों 50 रुपए बचाते हैं मंथली, लेकिन उनका व्यय का अनुपात 7:9, जो भी पैसा खर्च करते हैं उसका अनुपात दिया है, इतनी सैलरी है और ये सब 7:9 में क्या करता है। मान लीजिए सपोज दैट कि आप 10 रुपये कमाते हैं, आप 2 रुपये बचा रहे हैं, तो आप व्यय कितना कर रहे हैं, 10 - 2 8 रुपये तो व्यय कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इक्वेशन लिखूंगा इसीलिए समझा रहा हूँ। इससे आप 10 रुपये कमा रहे हैं, 2 रुपये आप बचा रहे हैं। ओके, तो कितना आप खर्च कितना कर रहे हैं, 10 - 2 8 रुपये आप खर्च कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की सैलरी 4K है और बी की सैलरी कितनी है, 5K आ गई सैलरी। अब देखिए 4K। ओके, यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए 4K - 50 डिवाइडेड बाई 5K - 50। ये मैंने अभी बताया ना कि 10 रुपये कमाता है और 2 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 10 - 2। तो यही मैंने लिखा है, कमाता कितना है 4K, बचाता कितना है 50, ये कमाता कितना है 5K, बचाता कितना है 50 रुपये। तो मैं ये लिखा है बराबर, ये जो दोनों स्पेंड मनी का रेशियो है किसके बराबर है, 7/9 के बराबर है। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 36K और ये आ जाएगा 450। ओके, और इधर का आ जाएगा 7×5 = 35K और ये 7×5 = 350। अब क्या करेंगे, के वाले कोएफिशिएंट को इधर और अचर कांस्टेंट को इधर, तो ये 36K - 35K बराबर -350 प्लस 450, यही होगा। तो यहाँ पर के बराबर क्या आ जाएगा, 100। ओके, जब के बराबर हमारा 100 आया तो सैलरी कितनी है 4K, ए की सैलरी ये तो पूछा है 4K,
के कितना है 100, यानी कि ए की सैलरी कितनी आ गई 400 रुपये। अब बी की भी निकालना चाहे तो बी की कितनी है 5K, तो 5 इंटू के की वैल्यू कितनी है ये 500। ओके, किसी को कोई दिक्कत? मैंने बेसिक बताया था, बेसिक ये बताया था कि दो संख्याएं यदि दी हैं उनका रेशियो दिया है तो संख्या कैसे मानते हैं, ए बराबर जो रेशियो दिया है जैसे के ए, अभी तो मैंने बताया कि मतलब ये दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो दिया है A/B, तो संख्या ए बराबर क्या होगा के ए और संख्या बी बराबर क्या होगा के बी, ऐसे कुछ कोफिशिएंट होगा। तो यही तो मैंने यहाँ पर किया है। ओके, समझ में आ गया होगा? तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, दिया है दो संख्याओं का रेशियो दिया है 5:6 दिया है के अनुपात में, यदि दोनों संख्याओं में 8 घटा दी जाता है तो वे 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं। अब देखिए, पहली बात ये तो रेशियो में दिया है, तो रेशियो में दिया है तो मैंने फिर बोला कि संख्या कैसे निकालते हैं, कुछ कांस्टेंट के में मल्टीप्लाई कर देते हैं वो संख्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी संख्या है, ओके, इसका रेशियो कितना दिया है 5:6 दिया है। ओके, तो यानी ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर मानेंगे 5K और बी बराबर मानेंगे 6K, यही तो मानेंगे। अब क्या बोला है, अब तो मेरी संख्या 5K आ गई, एक संख्या मेरी 6K आ गई। क्या बोला है 8 घटा दिया जाए, मतलब इसमें से 8 घटा दिया जाए, दोनों में से, इसमें से 8 घटा दिया जाए और इसमें से 8 घटा दिया जाए, यानी कि 5K माइनस 8 और 6K माइनस 8, दोनों में से 8 घटा दी जाए तो 4/5 के अनुपात में हो जाती हैं, यानी कि 4/5 के अनुपात में हो जाती है, यही तो दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 या 25K और माइनस का 40 बराबर ये हो जाएगा 6 चौका 24K माइनस का 32। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा K बराबर कितना आ जाएगा 8। अब संख्या क्या मानेगा 5K, एक संख्या 5K है, 5K यानी कि 5 गुणे 8, एक संख्या क्या है 40 है और एक संख्या 6K यानी कि 6 गुणे 8 यानी कि कितनी है 48। संख्या निकल के आ गई 40 और 48। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ओके, मान लीजिए एक सवाल और पूछा है एग्जाम में, ये समझ में आ गया कैसे मैंने माना, दो संख्या है ऐसे, उनका अनुपात दिया है तो कुछ के कांस्टेंट में वो संख्या मान लेते हैं कितना है। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सवाल चेंज करते हैं इसमें। देखिए एक क्वेश्चन आया है, यदि दो संख्याएं के अनुपात में है, यदि दोनों में क्या कर दे रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है, 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात हो जाता है 4:9। तो बोला है कि मूल संख्याएं क्या होंगी, ये भी एग्जाम में कभी पूछा है, ये मंडी परिषद में पूछा है 2018 में। मैंने जो भी सवाल बताया वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो संख्याएं मान लेते हैं, वो संख्याएं ए और बी हैं, उनका अनुपात कितना दिया है 2 संबंध है 7। ओके, तो संख्याएं ए को मानेंगे 2K और बी को मानेंगे 7K। अब क्या करना, दोनों में 4 यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, तो 4 जोड़िए, दोनों में 4 जोड़ देते हैं तो संख्याओं का रेशियो क्या हो जाता है 4:9। तो संख्या क्या होगी, यहाँ पर संख्या की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना होगा 9 दूना 18K प्लस 36 बराबर 7 चौका 28K प्लस 4 चौका 16।
अब यहाँ से इसको घटाइए, ये कितना आएगा 10 के बराबर, ये आएगा 20, माइनस माइनस दोनों आएंगे कट जाएंगे, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 2। के बराबर कितना आ गया 2। तो ए बराबर कितना है 2 के, ये आ जाएगा 4, और बी बराबर कितना है 7 के, यानी कि 7 इंटू 2 यानी कि 14, 4 और 14। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आया एग्जाम में, ये बेटा एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आया है, यदि 5a minus 2b is to 2a plus b बराबर 7 संबंध 10 है, तो a संबंध b क्या होगा, ये पूछा है। तो इसमें देखिए, अगर ए मान लीजिए इस टोटली गुण कुछ रिप्लेस ए मान लीजिए, इसको बी, तो ए कितना दिया है 7 के बराबर, और बी कितना दिया है 10 के बराबर, तो ये ए बराबर लिख सकते हैं 7, यानी ए के करने का मतलब 7 है, यानी कि एक किसको माना है 5a minus 2b को 7 माना है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए b को 2a plus b के बराबर माना है। ओके, तो यानी कि b बराबर कितना है 10, तो 2a plus b बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर 5a है, यहाँ 2b है, तो समीकरण को सॉल्व करने का तरीका सीखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2b है, तो पहले कोशिश करके या तो इसको 5 बनाए, या फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 10 बनाए, या फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 2b बनाए। तो इसमें क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 4a plus 2b बराबर 10। ये कोई समीकरण नंबर मान लो, लेटेस्ट से 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करिए समीकरण 1 और 2 को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर a लिखिए, a और ये माइनस का 2b है बराबर 7, इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, सभी संख्या में गुणा करते हैं। ओके, इनका एडिशन कर दीजिए, एडिशन करिएगा तो ये प्लस और माइनस है बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9a बराबर ये कितना आ जाएगा 27, a बराबर कितना आ जाएगा 27 बटा 9 यानी कि 3, a कितना आ गया 3 के बराबर, a 3 के बराबर आ गया, तो किसी भी इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी b की, इसमें रख दीजिए 2a plus b बराबर 10, 2a plus b बराबर 10, a कितना आया 3 आया है, तो देखिए 2 गुणे 3 प्लस b बराबर 10, b बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 6, यानी कि b बराबर आ जाएगा 4। कुछ a और आ गया b आ गया, तो इनका क्या पूछा रेशियो तो पूछा है, तो कितना होगा, कोई दिक्कत समझ में आ गया क्या क्या मैंने इसको, जैसे मान लीजिए ऐसा लगता है कि यार कितनी संख्या है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो, इसको बी से, ए भी दिया है बी भी दिया है, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी एकदम बेसिक मैंने बताया है, लेकिन इसको भी आप देख लीजिए। बोला है ए एक संख्या है, ए एक
संख्या है जिसको दो भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है, बांट दिया जाता है किस रेशियो में? 3:4 रेशियो में। ओके, एक संख्या को 3:4 रेशियो में बांट दिया जाता है। बोला है यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा कितना होगा? ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर इसकी ट्रिक देखा जाए तो देखिए सिंपल, ये दिया ना तो 3 गुणे 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और आंसर निकालना रहेगा तो जब सेम कांस्टेंट से गुणा करते हैं, ये अनुपात में रूल होता है। यदि किसी संख्या में आप गुणा कर रहे हैं तो दोनों में सेम का गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो यानी कि ये है 3 से 4 को 3 बटा 4 लिख सकते हैं, अगर ऊपर गुणा 6 से है तो नीचे भी गुणा 6 से होगा, यानी कि ये 18 है और ये 24 है। संख्या तो आ गई अपनी, ये ट्रिक है। लेकिन चलिए ठीक है, ये भी सही है, आप जानिए, लेकिन मैं इसको बेसिक से करना सिखा रहा हूँ, ये कैसे निकालते हैं। ओके, ये आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रिक है। होता क्या है, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए ए दिया है, उसको दो भागों में बांटना है, ए और बी के रेशियो में। ए और बी कितना भी रेशियो में, फंडा ये चलेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। इसका पहला भाग, मान लीजिए संख्या ए हमको दे दिया है, ए दे दिया है, इसको ए आप सही लिख लीजिए, उसका रेशियो दे दिया है। तो मान लीजिए यहां पर पहला भाग ऐसे निकालते हैं, पहला भाग बराबर ए गुणे ए, जो रेशियो है और संख्या के क्या करता है, मल्टीप्लाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए गुणे ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये अनुपात की एक प्रॉपर्टी है। और मान लीजिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को। अब लेकिन दूसरा भाग भी लिख दे रहा हूं, दूसरा भाग होगा बी गुणे ए, बी गुणे ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब देखिए यहीं पे तीसरा भाग निकाल रहा हूं, तो मान लीजिए यहाँ पर सब यही है, जैसे ए है, बी है, तीसरा होगा तो सी गुणे होगा, लेकिन इसमें फिर सी प्लस हो जाएगा, 3 संख्याएं रहेंगी तो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखिए दिया क्या, आपको पहला भाग दिया है, पहला भाग कितना दिया है, 18, और आपको संख्या दी नहीं है, रेशियो कितना दिया है, 3, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का एडिशन कितना है, 3 + 4 लिख लीजिए, इसको लीजिए 7 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 3 से डिवाइड भी कर दीजिए, 3 × 6 = 18। ये बराबर कितनी आ गई संख्या, 42। ये संख्या जब 42 आ गई तो एक को 18 दिया है, तो दूसरे को क्या घटा देंगे तो आ जाएगा, 12 में से हट जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। या फिर दूसरा भाग निकालने के लिए ए आई गया 42, यहाँ पर पुट कर देंगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, और एक दो टाइप देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आप पकड़ लीजिएगा। 3 संख्याओं का योगफल दिया है, 3 संख्याओं का
तीन संख्याओं का ऊपर कितना दिया है 392। ओके, और दिया क्या है, तो तीन संख्याओं का ऊपर 392 है। मान लीजिए कि तीनों संख्याओं, ओके, ऊपर 192 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का रेशियो, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 2/3 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5/8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योगफल दिया है इतना, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो इतना दिया है और दूसरी और तीसरी का रेशियो इतना दिया है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या मतलब इन्हें छोड़ दीजिए, पहले पूछे, दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, कोई सा भी संख्या पूछे, पहले हमको निकालना क्या है और दिया क्या है। देखिए पहली और दूसरी, मान लीजिए तीनों संख्याएं क्या है, ए है, बी है और सी है। तो दिया क्या है, ए संबंधे बी दिया है कितना 2/3, और क्या दिया है बी संबंधे सी दिया है 5/8, यही तो दिया है। इसमें हम पहले फाइंड ये करेंगे, इसी से तो पता चलेगा कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहले हम फाइंड करेंगे ए संबंध बी संबंध सी। ये फाइंड करने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, मैं फिर यहाँ पर एक बार बता रहा हूँ। 2/3 और ये 5/8 ऐसे लिखा जाता है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 2 का 5 में, तो ये आ गया 10, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, ये कितना आ गया 15, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 24। ये हमारा रेशियो आ गया किसका, ए संबंध बी संबंध सी का रेशियो आ गया। ओके, इतना कर लेंगे तब उसके बाद आपका आप सवाल ये लगा पाएंगे। अब देखिए, अब तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्याओं का क्या है रेशियो आपको पता है, लेकिन संख्या नहीं पता है आपको। तो मैंने क्या बोला था, ए को कैसे मानेंगे, ए को मानेंगे 10 के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में, तो बी संख्या किसके बराबर हो जाएगी 15 के, और सी संख्या हो जाएगी हमारी 24 के बराबर। पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, तीसरी संख्या आ गई, और तीनों का योगफल किसके दिया है 392 के बराबर। तो इसको ऐड करिए, 10 के प्लस 15 के प्लस 24 के बराबर दिया है 392। इसको जोड़िए, ये आ जाएगा, ये 25 और 24 कितना होगा 49 के बराबर 392, और इधर लेकर आइए 392 डिवाइडेड बाई 49, 7 से काटिए, 7 से 7, तो ये कटेगा 7 × 5 = 35, 7 × 42, फिर ये 8 बार में, यानी के बराबर आ गया 8, के 8 आ गया। ये हमारी संख्या कितनी हो गई 10 × 8, यानी कि एक संख्या हमारी आ गई 80, और दूसरी संख्या 15 × 8 यानी कि 120, और तीसरी संख्या कितनी आ गई 24 × 8 यानी कि 8 × 32, 8 × 16 3 19, 192। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 192, यही पूछा है, तीसरी संख्या क्या होगी तो 192 होगी। कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक। ओके,
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।